Hello and welcome to our online service. नमस्ते और आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन सभा में। We're so glad that you could join us this evening. हम सच में बहुत ही खुश हैं कि आप लोग हमारे साथ में जुड़ पाए इस ऑनलाइन सभा के लिए। Why don't you stand up wherever you are and we'll praise God together. क्यों ना आप खड़े हो जाएं, आप जहाँ कहीं पर भी हो, ताकि हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें। Yeah. Come on. Clap, clap. Wanna give you what you deserve and hold nothing in reserve. No matter what I'm feeling, I still believe it's what you deserve. Stuti, teri ho sada. Yeah. Stuti.
amazing time of praise. और कितना अच्छा समय था स्तुति का। Now it's our time of tithes and offerings. और अभी समय है भेंट और दशमांश का। And while I quickly share something from the Word of God, why don't you make note of the details on the screen? और जैसे मैं वचन में से कुछ बांटने जा रहा हूँ आपके साथ में, स्क्रीन पर आप जो डिटेल्स देख पा रहे हो, क्यों ना आप उसको नोट डाउन कर ले। Proverbs chapter 3 verse 9 says this. और नीति वचन 3 अध्याय 9 वचन ये कहता है, Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. प्रभु का आदर करो अपने सारे धन से और आपके सारे अनाज के पहली उपज से। Then your barns will be filled with overflowing and your vats will brim over with new wine. और फिर आपका भंडार जो है भर कर उमड़ेगा और आपका घड़ा जो है ऊपर तक दाख मधु से भरेगा। So first of all, the word says, when you give, you honor the Lord. और सबसे पहली बात यहाँ पर ये लिखा गया है, जब आप प्रभु के राज्य में बोते हो, उसका मतलब ये है कि आप प्रभु का आदर करते हो। And it is also talking about the first fruits of your crop. और यहाँ पर ये भी बात कही गई है कि आपके सारे उपज के आपके सारे अनाज के पहली उपज के बारे में। This is talking about your tithe. और ये बात कर रहा है आपके दशमांश के बारे में। Tithe is 1/10 of what you earn. और दशमांश वो है जो आप कमाते हो उसमें का 10%। Now the word of Lord also says, when you honor the Lord with your tithe, then your barns will be filled overflowing. और वचन ये भी कहता है कि जब आप आदर करते हो आप अपने दशमांश के द्वारा प्रभु को, तभी आपका भंडार जो है भर कर उमड़ेगा। And your vats will be filled brim over with new wine. और नए दाख मधु से आपका घड़ा जो है ऊपर तक भरेगा। What does new wine represent? और नया दाख मधु उसका मतलब क्या है? It represents new blessings. वो जो है नए आशीषों को दर्शाता है। So when you do this, when you honor the Lord and when you give your tithe, God will bless you with new blessings. उसका मतलब यह है कि जब आप दशमांश के द्वारा प्रभु का आदर करते हो, उसका मतलब यह है कि प्रभु जो है आपको नए आशीषों से भरेगा। So tonight, let us choose to give and honor the Lord. तो आज की शाम क्यों ना हम ये चुनाव करें कि हम जो है प्रभु के राज्य में बोकर उसका आदर करें। Let us choose to give our tithe every month. आइए हम लोग ये चुनाव करें कि हर महीना हम अपने दशमांश को प्रभु के राज्य में बोएंगे। And our Lord will bless us overflowing and with new wine. और हमारा प्रभु जो है हमको बहुतायत से आशीष करेगा और ऊपर तक जो है नए दाख मधु से भरेगा। Let's pray. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful promise. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इतना अच्छा वचन के लिए। This promise where you are promising us that you will bless us with overflowing, Lord. और ये वचन जहाँ पर आप ये बोल रहे हो कि आप जो है भर कर जो है हमको आशीषित करोगे। When we honor you, Father, और जब हम आपका आदर करते हैं through our wealth and through our tithes, Lord Jesus. हमारे धन के द्वारा और हमारे दशमांश के द्वारा And पिता। tonight when we give, Lord Jesus, you bless us even more and more, Lord Father. और यीशु आज की शाम जब हम आपके राज्य में बोल रहे, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अधिक रूप में आशीषित करना। And we pray, Lord Jesus, that you use all our giving for your glory, Lord Father. और हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी आपके राज्य में बोते हैं वो आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। I pray this prayer in the mightiest name of Lord Jesus Christ. और ये प्रार्थना को हम महान नाम यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Why don't you stand up and we'll worship God together right now? क्यों ना आप लोग खड़े हो जाए और हम एकत्रित प्रभु की आराधना करेंगे। Oh Jesus, oh Shiandarabasiye, oh Shiandarabasiye, Shikorobondarabasiye, oh Lord, I come to you, Jesus, The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now,
एक अद्भुत कार्य हो यहाँ, तेरा रूह जो आया है, एक अद्भुत कार्य हो यहाँ, तेरा रूह जो आया है, एक अद्भुत कार्य हो यहाँ, तेरा रूह जो आया है। यीशु, एक अद्भुत कार्य हो यहाँ, तेरा रूह जो आया है। ओ यीशु। Lord God, we thank you for this amazing time of worship. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इतने सुंदर समय के लिए जहाँ पर हमने आपकी आराधना की। God, as we are going to listen to your word, और जैसे हम लोग आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, help me to preach and help them to listen. मुझे मदद करना ताकि मैं प्रचार कर सकूं और उनकी मदद करना ताकि वो लोग सुन पाए। And let your Holy Spirit reveal things. और आपकी पवित्र आत्मा ने हर एक चीजों को जो है उजागर कर दे। In Jesus' name I pray. यीशु नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। I want to share a meaning of something. और मैं आपके साथ में एक शब्द का जो है मतलब बताना चाहूंगी। There is a word called rebuking. और ऐसा एक शब्द है जिसका नाम है डांटना या फिर नकारना। It means to speak angrily or scold someone who has done wrong. उसका मतलब ये है कि हम गुस्से से बात करना या फिर किसी को चिल्लाना क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया। In Bible also we see the term rebuking, where God asks us to rebuke the things that have negative impacts on our life. और बाइबल में भी ऐसा वचन है जहाँ पर प्रभु हमको नकारने को या फिर डांटने को कहते हैं जो चीजों का बहुत गलत असर होता है हम पर। And it says you need to command and rebuke so that that thing leaves your life. और वचन ये कहता है कि हमको जो है उसे नकारना है या फिर बोलना है जीवन से जाने के लिए। Like in Titus chapter 2 verse 15 it says, और जैसे तीतुस की किताब में 2 अध्याय 15 वचन ये कहता है, speak these things, exhort and rebuke with all authority. ये चीजों को बोलिए और पूरे अधिकार के साथ में उसे नकारना या फिर डांटना। As there are many things going around now, we might feel negative and overwhelmed at moments. और जैसे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी गलत चीजें या फिर नकारात्मक बातें हो रही है, तो शायद हमारे दिल में भी वो नकारात्मक एक एहसास होता होगा। So what do we need to do? We need to rebuke it and speak God's word over it. तो हमको क्या करना है? हमको नकारना है और प्रभु के वचन को बोलना है। And these situations will listen to you. Why? और ये सारी सिचुएशंस जो है आपकी बातों को सुनेगी। क्यों? Because in Genesis chapter 1:27 the verse says, क्योंकि उत्पत्ति के किताब में 1 अध्याय 27 वचन ये कहता है, God has created us in His own image. प्रभु ने जो है हमको उसके खुद के इमेज में बनाया है। That means we are created in His likeness and we hold the same authority that He holds. उसका मतलब ये है कि हम जो है प्रभु जैसा है वैसा ही बनाए गए हैं और उसको जो अधिकार है वही अधिकार हमारे पास में भी है। And if you read Genesis chapter 1 from the start, और अगर आप उत्पत्ति का किताब पढ़ते हो आदि से, you will see God has created everything through His words. और वहां पर आप जानोगे कि प्रभु ने हर एक चीज को अपने शब्दों के द्वारा रचा है। Since we are created in His image, we have the same authority in our words like He has. और क्योंकि हम जो है प्रभु की तरह ही बनाए गए हैं, उसको जैसा अधिकार है अपने शब्दों में, उसी रीति से हमारे पास में भी वही अधिकार है जब हम बोलते हैं। So if we rebuke, we reject the unwanted in our life. उसका मतलब यह है कि जब हम डांटते हैं या फिर नकारते हैं, हम वो सारी गलत चीजों को या फिर नकारात्मक बातों को जो है निकालते हैं। So I'm going to tell you about 3 feelings that you need to rebuke in this season. तो आज के दिन मैं आपको वो 3 एहसासों के बारे में बताना चाहूंगी या फिर बात करना चाहूंगी जो आपको इस मौसम में नकारना है। The first one is और सबसे पहली बात, feeling of loneliness. और अकेलापन का जो एहसास होता है उस बारे में। Feeling of loneliness is feeling sad or unhappy about being socially isolated.
और अकेलापन का जो ये एहसास होता है वो होता है जहां पर आप अकेला महसूस करते हो, जहां पर लोग आपसे दूर होते हैं और आप लोगों से मिल नहीं पाते हो। These kind of feelings usually come when you're emotionally hurt or you have heart issues. और ऐसे एहसास तभी आते हैं, अक्सर तभी आते हैं जब भी आप जो है आत्मिक रूप से या फिर आपका एहसास यानी कि आपको बहुत लो फील होता है और आप लोगों से मिल नहीं पाते हो। This feeling can attack you even when you are in a room full of people and still you will feel lonely. और ये एहसास आपको तब भी मार गिरा सकता है जब भी आप एक ऐसे कमरे में होते हो, ऐसे रूम में होते हो जहां पर लोग बहुत सारे हैं आपके इर्द गिर्द। But you might be confident in speaking to people, but deep down inside you have this feeling that nobody genuinely wants to be with you and you have no companionship. आप शायद भरी सभा में बहुत ही अच्छे से बात कर पाते हो, लेकिन आपके हृदय में, आपके दिल में कहीं ना कहीं ये एक एहसास है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई नहीं है और आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। That's what feeling of loneliness does to you. और यही होता है वो एक एहसास अकेलापन का, और आपको जो है मार गिराता है। And in season like this, it's very easy to feel lonely as we are not allowed to meet people like we used to do in past. और ऐसे मौसम में जहां पर हम बाहर नहीं जा पा रहे, बहुत ही आसान है कि हम लोग इस एहसास के अधीन हो जाए जहां पर हम लोगों से मिल नहीं पा रहे। Once you start feeling like this, your life become pretty hard. और आप जैसे ही ये एहसास को अपने जीवन में लेने लगते हो या फिर इसे महसूस करते हो, आपको जो है बहुत सब कुछ बहुत ही मुश्किल लगने लगता है। No matter who says what good to you, you will end up feeling that nobody cares for me and you won't believe them. भले ही लोग आपके जीवन में कितनी ही सकारात्मक बातें बोले, लेकिन आपको जो है फिर भी वो अच्छा एहसास जो है नहीं आता है। And a sign of loneliness are these words when it's spoken of. और ये जो एहसास होता है अकेलापन का, ये वो सारी शब्द है जो आप बोलने लगते हो। If you're feeling loneliness, these words might come out of your mouth. That is, I believe no one. और अगर आपको अकेलापन का एहसास होता है, ये शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, जैसे आप कहोगे मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा है। I believe no one. All are the same as they will leave you. Never trust anyone. Nobody cares for you. These are the things you'll speak out when you feel lonely. जब आप अकेलापन महसूस करते हो अपने जीवन में, आप ये सारे शब्द बोलोगे कि मैं किसी पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं कोई मेरे करीब नहीं आता है, ये सारी नकारात्मक बातें। And these feelings are not from God, as God has created us to be with people in peace and travel our life with them and preach His word. और ये एहसास जो है प्रभु के द्वारा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमको ऐसा बनाया है जहाँ पर हम लोगों के साथ चले, प्रभु का वचन बांटे और एक दूसरे पर विश्वास करें। So you need to rebuke this feeling, and whenever you feel lonely, you need to say out loud, I rebuke you, feeling of loneliness, get out of my life and let God's word operate in your life. और इसीलिए जो है आपको ये सारी नकारात्मक बातें या फिर ये जो अकेलापन का एहसास है उसे नकारना है। जब भी आपको ऐसा महसूस होता है, यीशु नाम में आपको ये बोलना है कि ये एहसास जो है मेरे जीवन से निकल जाए। And like in Psalms 147 verse 3 says, और भजन संहिता में 47 का अध्याय ये कहता है, तीसरा वचन, He heals the broken-hearted and bandages their wounds. और जो टूटे हुए दिल है उसे जोड़ता है प्रभु, और जो घाव है उसे ठीक करता है। So once you have rebuked that feeling, it is in God's hand to deal with your heart. और एक बार जब आप इस एहसास को नकारते हो, वो प्रभु के हाथों में है आगे कि वो कैसे संभालता है उसे। And the second feeling you need to rebuke is और दूसरा एहसास जो आपको नकारना है या फिर डांटना है, feeling of helplessness. और लाचारी का एहसास। Helplessness is a belief that nobody can help you to come out of a bad situation. और लाचारी एक ऐसा विश्वास है जो शायद ही कोई आपको मदद कर सकता है ताकि आप उसमें से बाहर निकल सको। As I said before, there are many kinds of feelings you might experience in this season. और जैसे मैंने पहले कहा कि इस मौसम में ऐसे बहुत सारे एहसास हैं जो शायद आप महसूस कर पा रहे हो अपने दिल में। But this one specifically is experienced by us on some point. लेकिन ये एक एहसास खासकर ऐसा है जो शायद हम में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं या फिर कभी ना कभी महसूस करेगा। The feeling of helplessness. और लाचारी का जो एक एहसास है वो। But you and I are the people who believe in the word of God. लेकिन आप और मैं ऐसे लोग हैं जो प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं। And we need to rebuke the situation
और हमको जो है वो सारी चीजों को नकारना है where we feel helpless and seek the help of God. जहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि हम लाचार हैं, लेकिन हमको जो है प्रभु के मदद के लिए इंतजार करना है। In the current situation, many of you might feel helpless. और ऐसे समय ऐसे मौसम में आप में से बहुत सारे लोग शायद ही लाचारी महसूस कर रहे हो, Regarding your provision, शायद आपकी जरूरतों को लेकर, as there are no proper jobs or income for the majority of people. क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में कोई काम नहीं है या फिर उनके पास में कोई आमदनी नहीं है। So in the times of provisional helplessness, तो ऐसा समय जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, where you feel the lack of provision or money, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है शायद पैसे की कमी है, you need to rebuke this situation and instead speak the abundance of God. और आपको जो है ये जो पूरा परिस्थिति है उसको नकारना है और आपको घोषणा करना है ताकि प्रभु की अद्भुत रीति से जो है आशीषें अपने जीवन में आए। Because in Philippians chapter 4:19 the verse says, क्योंकि फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 19वां वचन ये कहता है, and my God shall supply all your needs और मेरा प्रभु जो है आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा according to his riches in glory by Christ Jesus. और यीशु मसीह के द्वारा उसका जो भी आमदनी है या फिर उसकी जो औकात है उस हिसाब से। And why would we believe in this? और हम इस पर क्यों विश्वास करें? Because he is God and if he said it, he would do it. क्योंकि वो प्रभु है और यदि उसने कहा है तो वो जरूर कर दिखाएगा। And the second thing about helplessness is, और दूसरी बात लाचारी के बारे में, it might come in times when you experience it physically. और वो शायद ऐसे समय पे आए जहाँ पर आप शारीरिक रूप से जो है उसको महसूस कर रहे हो, Where you feel sick and it is being difficult for your body to recover. जहाँ पर आपको जो है बहुत ही मायूसी महसूस हो रहा है और आप उस समय में जो है इस चीज को अपने जीवन में देखते हो। Or you might have experienced sickness for a long time. शायद आपने जो है उस बीमारी को बहुत समय से आप देख रहे हो अपने जीवन में, In those times, rebuke sickness and speak healing. और ऐसे समय में आपको जो है बीमारी को नकारना है या फिर डांटना है, As his word says क्योंकि उसका वचन ये कहता है। in Isaiah chapter 53 verse 5, और यशायाह का किताब में 53 अध्याय में, by his stripes we are healed. और उसके मार खाने से जो है हम चंगे हुए। Lastly, if you feel abandoned emotionally, और आखिरकार अगर आपको आत्मिक रूप से आपको अगर अकेलापन महसूस होता है, where no matter how much you do, there is a sense of lacking in your heart. जहाँ पर आप शायद ही बहुत सारी चीजें कर लो लेकिन आप जो है ठीक नहीं महसूस होता है आपको, This emotional helplessness leads you to feel anxious in your heart. और ये जो आप महसूस करते हो वहां पर आपको कोई भी चीजें जो है अच्छी नहीं लगती आपके इर्द गिर्द। In those situations, और ऐसे समय में rebuke anxiety and speak peace over your heart. आपको जो घबराहट होती है उसे नकारना, बल्कि आप जो है शांति को घोषित करना अपने जीवन में। Speak peace over your heart, mind and body. आपको जो है आपके शरीर पे, आपके दिमाग पर शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में जो है शांति को घोषित करना है। Because his word says in 1 Peter chapter 5 verse 7, क्योंकि पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन बाइबल में ये कहता है, cast all your anxiety on him आपकी सारी घबराहट को जो है आप प्रभु पर डालना, because he cares for you. क्योंकि वो आपका ख्याल रखता है। So the first feeling you need to rebuke is the feeling of loneliness, तो सबसे पहला एहसास जो आपको नकारना है वो अकेलापन का एहसास, and the second feeling is feeling of helplessness, और दूसरा एहसास जिसकी हम बात कर रहे थे वो है लाचारी का एहसास, and the third and the last feeling that you need to rebuke is और तीसरा और आखिरी एहसास जो आपको नकारना है feeling of the fear of death. और जो मृत्यु का भय होता है उस एहसास को। It is a fear that comes to you when you look around the situation now. और ये एक ऐसा भय है और या फिर ये एक ऐसा एहसास है जब आप इर्द गिर्द देखते हो जो चीजें हो रही है, And it seems deadly and impossible to come out of it. और ये देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बुरा है और ये बहुत ही मुश्किल है ताकि हम उससे बाहर निकले। Like the current situation, physically it seems impossible to come out of it. और जैसे हम अभी का परिस्थिति जो देख रहे हैं हमको ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत मुश्किल है इस चीज से बाहर निकलना। But what Bible says about situations like this?
लेकिन ऐसे परिस्थितियों के बारे में बाइबल क्या कहती है? In Psalms chapter 23 verse 4, और भजन संहिता का 23वां अध्याय 4था वचन ये कहता है, even though I walk through the valley of the shadow of death, और भले मैं घोर अंधकार तराइयों से गुजरूं, even though I walk through the valley of the shadow of death, और भले मैं घोर अंधकार तराइयों से गुजरूं, I will fear no evil, मैं कभी भी नहीं डरूंगा, for you are with me. क्योंकि आप मेरे साथ में हो, Your rod and your staff, और आपका छड़ी और आपकी लाठी जो है मेरे साथ में है, they comfort me. क्योंकि वो मुझे जो है अच्छा महसूस कराता है। This means whenever the fear of death comes to disturb you, उसका मतलब ये है कि जब भी मृत्यु का भय आपको सताने के लिए चली आती है, you need to remember the word of God that He is with you. आपको जो है प्रभु का वचन याद रखना बहुत ही जरूरी है कि वो आपके साथ में है, So we can speak over the spirit of death ताकि हम जो है ये भय की आत्मा पर बोल सकते हैं and rebuke its fear from our life. और उसका भय जो है अपने जीवन से निकाल सकते हैं। And why will the spirit of death listen to your words? और क्यों ये मृत्यु की आत्मा आपके शब्दों को सुनेगी? Of course, we know that we have the same authority that God has, हाँ, हमें पता है कि प्रभु के पास में जो अधिकार है वही अधिकार हमारे पास में भी है, but there is also a word in Proverbs chapter 18 verse 21. लेकिन नीति वचन में 18वां अध्याय में एक वचन है, The tongue has the power of life and death, अपने जबान में जो है जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है, and those who love it will eat its fruit. और जिनको बहुत ही पसंद है वो उसका फल खाएंगे। That means if you speak life, you will get life. If you speak death, you will get death. उसका मतलब ये है कि यदि आप जीवन बोलोगे तो आप जीवन पाओगे, अगर आप मृत्यु बोलोगे तो मृत्यु पाओगे। So as people of God, we need to speak life over the fear of death. उसका मतलब ये है कि हम प्रभु के बच्चे होने के नाते हमको जो है जीवन को बोलना है। I have a small testimony to share. और एक छोटा सा गवाही जो है मैं आपके साथ में बांटना How चाहूंगी, I rebuked the fear of death. और मैंने कैसे इस मृत्यु के भय को जो है नकारा। Last week, my dad and my nephew were not keeping well. और पिछले सप्ताह मेरे पिताजी और मेरा भांजा जो है उनकी तबीयत सही नहीं थी, And their health was so bad for a week that they were actually in a condition of death. और उनकी तबीयत इतनी खराब थी, ऐसा लग रहा था मानो वो लोग मरने ही वाले हैं। And my mom told me about this thing. और मेरी माँ ने इसके बारे में बताया, It was the worst of ever I have experienced the fear of death. और ये सच में बहुत ही बुरे समय में मैंने ये महसूस किया अपने जीवन में। And the fear of death attacked me. और ये मृत्यु का भय जो है मैं घबरा गई उसको लेकर, But I knew in my heart लेकिन मुझे पता था मेरे हृदय में that I can rebuke it in full of faith. कि मैं विश्वास के साथ में जो है इसे नकार सकती हूँ या फिर डांट सकती हूँ। So when we prayed together, तो जब हमने प्रार्थना की साथ में, I rebuked the fear of death मैंने मृत्यु के भय को जो है नकारा and spoke life into them. और मैंने जीवन को बोला उनके जीवन में। Though I am staying far away from them, God's word still works no matter where I am. भले मैं उनसे दूर हूँ, लेकिन प्रभु का वचन जो है आप जहाँ कहीं पर भी हो काम करता है। The very next day, I got a call from my mom, और दूसरे ही दिन मेरी माँ से मुझे कॉल आया and she said my dad and my nephew are completely healed. और उन्होंने ये कहा कि मेरा भांजा और मेरे पिताजी जो है बहुत ही अच्छे स्थिति में है। She said their body wasn't responding to anything. और मेरी माँ ने ये कहा कि उनका शरीर जो है बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था या फिर वो कुछ नहीं बोल रहे थे, No medicine, no food can heal their body. और कोई खाना या फिर कोई दवाई जो है उनको चंगा नहीं कर पा रही थी। But something happened, Priya, when you prayed last night. लेकिन कुछ हुआ प्रिया जब तुमने प्रार्थना की पिछली रात, And it suddenly started responding, and now they are well. और अचानक से उनका शरीर जो है रिस्पॉन्ड करने लगा और अभी वो अच्छे स्थिति में है। So here I spoke unto the situation. तो यहाँ पर जो है मैंने परिस्थिति के खिलाफ बोला I rebuked the fear of death and spoke life. और मृत्यु के भय को जो है मैंने नकारा और मैंने जीवन को बोला। Where the circumstances actually changed. और वहाँ पर परिस्थितियाँ जो है सच में बदल गई, Because I hold the same authority, क्योंकि मेरे पास में वही अधिकार है, the authority in my word as my creator did. और जैसे जो ये सृष्टिकर्ता के पास में अधिकार है वैसा ही अधिकार है मेरे पास। So church, do not forget. तो कलीसिया भूलिए नहीं, In the season where it seems so hard around you,
और इस मौसम में जहाँ पर सब कुछ बहुत ही मुश्किल लग रहा है and where everywhere you just see discouragement and hopelessness, और जहाँ पर आप इर्द गिर्द यही देख रहे हो निराशा है, do not forget to rebuke the unwanted. बिल्कुल भी नहीं भूलना जहाँ पर आपको जो चीजों की जरूरत नहीं है उस चीज को नकारना। Rebuke the feeling of loneliness. और आपको जो है अकेलेपन का जो एहसास है उसे नकारना है, Rebuke the feeling of helplessness. और लाचारी के एक एहसास को नकारना है, And rebuke the fear of death. और जो मृत्यु का भय है उसे भी नकारना है, And speak the word of God over your situation. और प्रभु के वचन को अपने जीवन पर बोलिए। Let's all close our eyes and pray. तो आइए हम लोग आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करेंगे। Lord God, we thank you for this word that you gave us. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया, And I pray that let this word operate in our life. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन हमारे जीवन में काम करे And let us speak life. और हमें मदद करना ताकि हम जीवन को बोल पाए, And let us rebuke the unwanted. और हमें मदद करना ताकि जो चीजों की जरूरत नहीं है हमारे जीवन में हम उसको डांट पाए और नकार पाए। And God, whenever we don't have peace in our heart, you fill us with peace. और जब भी हमारे हृदय में हमारे जीवन में शांति नहीं होती, आप उस शांति से भर देना हमारे जीवन में। And when we go through fear, you fill faith in us. और जब भी हम भय की आत्मा को लेकर चलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि उस भय को निकाल दीजिए, And let us operate in the same authority as you. और जैसे आप उस अधिकार से बोलते हो वैसे ही हमें मदद करना ताकि हम भी उसी अधिकार से बोले, And you take care of us and lead us. और आप हमारा ख्याल रखना और हमें चलाइए आगे। In Jesus' name I pray. और यीशु नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, We'll see you next week, और हम अगले सप्ताह मिलेंगे 6 p.m. 6 बजे। Don't forget to come live at 6 p.m. and chat with us. और भूलना नहीं कि आप लाइव आना 6 बजे ताकि हम एक दूसरे के साथ में बातचीत कर सकते हैं। Stay home, stay safe. We are praying for you. और घर पे रहना, सुरक्षित रहना, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।